हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं फोर्स क्या है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में करा होगा पुश और पुल नोन एज फोर्स, बट ये आपकी सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। अब आपको फोर्स की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन करनी है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल that can cause an object to accelerate, decelerate or deform is known as force. Okay? जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो मूव करने लगती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। अब जैसे ये है, इस ब्लॉक पर इस पर दो डायरेक्शन से फोर्स ही लग रहा है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या होगी, मूव करेगी। अगर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, फोर्स इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के लिए आपको वेक्टर क्वांटिटी मस्ट है, क्योंकि आप इस एग्जांपल में अगर जो आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है तो आप कैसे इसका नेट फोर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन मस्ट है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मेजर्ड इन यूनिट इज कॉल्ड न्यूटन, और न्यूटन नेम आफ्टर सर आइजैक न्यूटन पर पड़ा है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, केजी, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसी तरह से फोर्स की यूनिट है न्यूटन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स कैन प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। दीज इफेक्ट इंक्लूड काजिंग ऑब्जेक्ट टू चेंज देयर स्पीड, direction of motion, starting or stopping their motion, or deforming their shape. ठीक है, अब आगे आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स क्या होता है, when two or more forces acting on an object are equal in magnitude and opposite in direction, they are considered to the balance force. means number of the force किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाएं और उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो। जैसे ये मैंने अभी ये पहले भी बताया था, ये 300 यूनिट का न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो 300 माइनस 300, तो ये क्या हो गया जाके आपका, ज़ीरो। यानी फोर्स आपका कितना आ गया, ज़ीरो। तो इससे क्या बोलेंगे, यानी कि अगर जो बॉडी रेस्ट पर है, रिमेन एट रेस्ट। If it will initially, if it is in a motion, then continue in a motion. Okay. As a result, the object remain at rest if it was initially at rest, or continues to move at a constant velocity at a straight line if it is already in a motion. अब आगे आपका बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स occur when a number of the force acting on an object and resultant force is not equal to zero, that is known as unbalanced force. जैसे ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट वाला है ये तो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सेकेंड केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स। Unbalanced force occur when the force acting on an object are not equal to the magnitude or opposite in direction.
When unbalanced force act on an object, the net force is non-zero, resulting in an acceleration or a change in the object state of motion. The object will either start moving, change its speed, change its direction, or combination of this. That is known as unbalanced force. अब आ गया बच्चों inertia. Inertia क्या है? The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called the inertia. यानी which resist its position, वो जिस पोजीशन में है उसी में ही रहना चाहती है, उसे क्या बोलते हैं? inertia. दिस वन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ inertia भी बोलते हैं. जैसे कि देखिए, इफ मोर मास देन हैव अ मोर inertia. अगर जो ये बकेट है फिल अप विद द सैंड, तो इसमें फर्स्ट केस हैव अ मोर inertia. इससे अगर जो आप पुश करेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा देन कंपेयर टू द सेकेंड केस हैव अ लेस inertia. अब डिफरेंस बिटवीन द मास एंड inertia. मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वॉल्यूम इज टर्म्ड एज मास. inertia क्या है? The tendency of the body to continue its state of rest or motion is termed as inertia. यानी amount of matter present in the object is known as mass, but inertia क्या है? The tendency of the object continue at a state of rest or in a motion is known as inertia. अगर जो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर जो मूव कर रही है तो मूव ही रहना चाहती है. सेकेंड पॉइंट है मास इज एन absolute क्वांटिटी, यानी द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. inertia क्या है? inertia इज द क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन द मास. ग्रेटर द मास ग्रेटर द inertia. जैसे आपको ये ऊपर मैंने बकेट वाला एग्जांपल दी. द बकेट विद द सैंड इज अ मोर inertia देन कंपेयर्ड एम्प्टी बकेट. ओके.